बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं समझना है। सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड का पार्ट जो है 10 करने जा रहे हैं हम। ठीक है, और इसमें कौन सा टॉपिक चल रहा है? वैन डर वाल्स फोर्सेस, इसका पार्ट 8 करने जा रहे हैं। और इसमें कौन सा टॉपिक चल रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पार्ट 6 और फाइनल पार्ट एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, क्लिक करें और वीडियोस देख लें वन बाय वन। वो लाजमी आपके लिए देखनी ज़रूरी है। इसके अलावा इस बुक के पिछले चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है तो ये जो आपको यूट्यूब पर स्क्रीन नज़र आ रही है, इसमें मैं नज़र आ रहा हूँ, इसके नीचे देखें लोगो बना हुआ है, पिक्चर बनी हुई है छोटी सी, रटना नहीं समझना है। उस पर क्लिक करें, न्यू पेज खुल जाएगा। वहाँ पर प्ले लिस्ट का ऑप्शन होगा, प्ले लिस्ट, उस पर क्लिक करें। 18-20 प्ले लिस्ट जो हैं वो आ जाएंगी। अगर आपको पूरी प्ले लिस्ट नज़र नहीं आ रही तो वहाँ पर एक जो है वो इस तरह के एरोज़ बने हुए होंगे, ये या फिर ये, इन पे क्लिक करें तो सारी प्लेलिस्ट जो है वो आपको शो हो जाएंगी। 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मौजूद है, सारी वीडियोज़ हैं उसके अंदर। मैट्रिक बायोलॉजी सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड न्यू बुक, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। पाकिस्तान स्टडी मैट्रिक सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है। इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस 1 की प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसमें टेंसेस और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करवाया गया है। इसके अलावा अगर आपकी मैथमेटिक्स की बेसिक्स वीक हैं तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है। आपकी केमिस्ट्री की बेसिक्स वीक हैं तो फिर आप बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मौजूद है, वो देखिए। पिछली बुक्स, ओल्ड बुक्स की वीडियोस देखना चाहते हैं, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिज़िक्स सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड 9 मैट्रिक, तो उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद हैं ओल्ड बुक्स की। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं अभी हम। ये पार्ट 6 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का और फाइनल पार्ट जो है वो हम करने जा रहे हैं इसके अंदर। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस वर्ड का मतलब है अजीब, अजीब या एनोमलस या स्ट्रेंज वो होता है जो कि नॉर्मल से हट कर हो। यानी कि सारी दुनिया जो है वो एक साइड पर चल रही है और आप जो है दूसरी साइड पर चल रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका बर्ताव अजीब, कि भाई सब एक साइड पर जा रहे हैं, आप यहाँ क्यों जा रहे हैं। बहरहाल नॉर्मल से हट के अगर कोई बर्ताव हो, कोई बिहेवियर हो, उसको हम कहते हैं एनोमलस। पानी भी अजीब सा बर्ताव करता है, अजीब सा बिहेव करता है पानी भी, तो उसका भी एनोमलस बिहेवियर है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस पर ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ, अगर आपको देखनी हो। ओल्ड केमिस्ट्री बुक में ये टॉपिक मौजूद था, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर पार्ट 1 बाय रटना नहीं समझना है। यूट्यूब सर्च बार में लिखिए, पार्ट 2 लिखिए, इसी तरह पार्ट 3 लिखिए। 3 पार्ट्स में मैंने इसको एक्सप्लेन किया। बहरहाल यहाँ भी एक्सप्लेन करूँगा। ये टॉपिक आसान हो सकता है आपके लिए, मुश्किल भी हो सकता है आपके लिए। अगर आपने मेरी बात ध्यान से ना सुनी तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने मिस कर दी मेरी बात को तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि एक भी बात अगर आपने मिस कर दी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा ये मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, बहरहाल दुनिया में नॉर्मली क्या होता है? थिंग्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग। एक्सपेंड का मतलब है फैलना, एक्सपेंड का मतलब है फैलना। फैलना मतलब साइज़ का बड़ा होना। एक चीज़ अभी इतनी है, आप इसको जब हीट कर रहे हैं, आप इसको गर्म कर रहे हैं, तो उसके बाद ये चीज़ जो है उसका साइज़
बढ़ जाता है। अब आप समझ रहे होंगे बहुत ज़्यादा साइज़ बढ़ जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। बहरहाल साइज़ जो है वो बढ़ जाता है, चीज़ें फैलती हैं, चीज़ें एक्सपेंड होती हैं, ठीक है। कब? जब उनको हीट दी जाती है, या दूसरे लफ्ज़ों में चीज़ें जो हैं उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। वॉल्यूम को टू द पॉइंट आसान समझना है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। किसी भी चीज़ की लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई जो होती है वो वॉल्यूम कहलाता है। और आसान करना है तो इसको टू द पॉइंट एक वर्ड से कनेक्ट कर दें, साइज़, ठीक है। अब चीज़ें हमारे पास आपको पता है 3 स्टेट्स में अवेलेबल हैं, 3 हालतों में अवेलेबल हैं, वैसे तो 5 हैं लेकिन हम 3 तक ही महदूद रखेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस। तो क्या ये सॉलिड लिक्विड गैस भी ये काम करते हैं कि जब उनको हीट दी जाती है? बिल्कुल भाई। जब हमने थिंग्स कहा है तो थिंग्स तो सॉलिड भी है, थिंग्स लिक्विड भी है, थिंग्स गैसेस भी हैं। थिंग्स का मतलब चीज़ें, लेकिन इनका रेशो अलग अलग होता है। इन तीनों में से गैस, सॉलिड, लिक्विड, इनकी एक्सपेंशन रेट जो है, इनके बढ़ने की रफ्तार जो है, उसमें फ़र्क होता है, ये बात जहन में रखिएगा। बहरहाल तो इन्हीं थिंग्स में से हमारे पास लिक्विड्स भी है, और लिक्विड में ही हमारे पास वाटर भी है, लिक्विड्स में ही हमारे पास क्या है? वाटर भी है। तो ऑब्वियस सी बात है, वाटर को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा? वाटर भी एक्सपेंड करेगा, वाटर भी एक्सपेंड करेगा, मतलब इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होगा, ऐसी बात है। हीट करने पे एक चीज़ और भी देखी जाती है, वो है टेम्परेचर। जब आप किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, उसके टेम्परेचर पे फ़र्क पड़ जाएगा। ये बातें ज़हन नशीन हो गई? अगर नहीं हुई तो बैक करें, दोबारा मेरी बात सुनें। ओवरऑल मैंने अभी तक ये बात समझाई है कि चीज़ों को जब आप हीटअप करते हैं तो उनका वॉल्यूम बढ़ता है, उनका साइज़ बढ़ता है, वो एक्सपेंड होती हैं, ठीक है। और चीज़ों में हमारे पास 5 स्टेट्स में चीज़ें अवेलेबल हैं, जिनमें से 3 कॉमन हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये भी यही काम करती हैं, जब आप इनको हीट देते हैं तो इनका वॉल्यूम बढ़ता है, इनका साइज़ एक्सपेंड होता है। लिक्विड्स में से हमने पानी को लिया, और पानी को जब हम हीटअप करेंगे तो एग्जैक्टली वो भी एक्सपेंड करेगा, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, वो भी बढ़ेगा। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि चीज़ों को हीटअप करने से सिर्फ वॉल्यूम ही नहीं बढ़ता, वॉल्यूम ही नहीं बढ़ता बल्कि टेम्परेचर भी बढ़ता है। अब 2 चीज़ें ज़रा आप जहन में रख लें। आप जब आप चीज़ों को हीटअप कर रहे हैं, हीट इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको बुलेट्स में लिख लूँ, क्योंकि हम अब देखने ये जा रहे हैं कि जब चीज़ों को हीटअप किया जाता है तो कौन कौन सी चीज़ हैं जिनके ऊपर फ़र्क पड़ता है। हीट इंक्रीज़, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम बना रहा हूँ मैं, ज़हन नशीन कर लें इसको। हीट इंक्रीज़, हीट डिक्रीज़। चीज़ों को जब हीटअप किया जाता है तो उनका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, उनका वॉल्यूम भी बढ़ता है। सारी चीज़ों के अंदर हमें ये नज़र आता है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि जब आप हीट को इंक्रीज़ करेंगे, हीट बढ़ाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को हीट देंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। और इसके आगे लिख दूँ, टेम्परेचर इंक्रीज़, वॉल्यूम इंक्रीज़। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर उल्टा असर पड़ता है हीट के बढ़ाने से, ठीक है। टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा उस ऑब्जेक्ट का हीट को बढ़ाने से, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा उस ऑब्जेक्ट का हीट को बढ़ाने से, लेकिन डेंसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, डेंसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि डिक्रीज़ होती है, जो कि डिक्रीज़ होती है। यानी कि आप हीट अप करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को
तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। क्लियर है ये बात? अब अगर आप कम करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के पास मौजूद हीट को कम करते हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कब होगा, जब आप उस चीज़ को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, कूल करेंगे। तो दूसरे मतलब क्या है इसका कि किसी चीज़ को ठंडा करना या कूल करना, उसमें से हीट का निकलना, उस ऑब्जेक्ट में से हीट का निकलना। तो इसका रिज़ल्ट किस चीज़ पे पड़ेगा? इस पे पड़ेगा कि जैसे ही हीट डिक्रीज़ होगी, हीट कम होगी, यानी कि आप ठंडक देंगे, तो टेम्परेचर भी नीचे आएगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है भाई? और वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा, वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है जिस पर जो चीज़ बढ़ जाएगी वो है डेंसिटी। डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। पक्का पक्का रट लें इसको। वैसे हम कहते हैं रटना नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर रटना भी पड़ेगा भाई। ठीक है? तो इसको नोट करें और इसको ज़हन नशीन कर लें। हीट इंक्रीज़ हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है बॉडी का, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है? हीट अगर आप डिक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि ठंडा कर रहे हैं, तो टेम्परेचर उस बॉडी का कम हो रहा है, वॉल्यूम उस बॉडी का कम हो रहा है, लेकिन डेंसिटी उसकी बढ़ रही है। ठीक है? ये सारी चीज़ें करती हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। ठीक है? ये सब चीज़ों में हमें नज़र आता है मामला। पानी में भी नज़र आता है, वाटर में भी नज़र आता है। सपोज़ करते हैं पानी का टेम्परेचर इस वक्त 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, करंट टेम्परेचर। आप अगर इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ किया, मतलब इनडायरेक्ट वे में आपने हीट जो है उसको दी है, आपने पानी को हीट अप किया, तो उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड आपने कर दिया। तो अब किस चीज़ के ऊपर फ़र्क पड़ा? वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया, वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। और डेंसिटी क्या हुई? डिक्रीज़ हो गई। डेंसिटी क्या हुई? डिक्रीज़ हो गई। और अगर 60 डिग्री से पानी को आप दोबारा 40 डिग्री पे लेके आते हैं तो टेम्परेचर आपने कम किया है, तो एग्जैक्टली अमाउंट ऑफ हीट भी कम हुआ होगा। ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है? वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ था टेम्परेचर बढ़ने पे, अब क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ है, अमाउंट ऑफ हीट कम हुआ है। और डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, डेंसिटी इंक्रीज़ होगी। नोट कर लिया भाई इनको? ज़हन नशीन भी हो गया। अब आप बोल रहे होंगे सर इसमें एनोमलस क्या है, इसमें अजीब बात क्या है? पानी भी यही करता है, दूसरी चीज़ें भी यही करती हैं, पानी ने भी तो वही किया, दूसरी चीज़ें भी ये करती हैं। पानी को हीटअप किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ के 40 से 60 डिग्री हो गया, और वॉल्यूम जो है उसका बढ़ गया, और डेंसिटी उसकी कम हो गई। जब आपने पानी से हीट को लिया, यानी कि उसको ठंडा किया, तो क्या हुआ? टेम्परेचर कम हो गया, 60 से दोबारा 40 पे आ गया, और वॉल्यूम उसका डिक्रीज़ हो गया, और डेंसिटी उसकी इंक्रीज़ हो गई। तो इसमें एनोमलस अजीब क्या है? दूसरी चीज़ें भी तो ऐसा कर रही हैं, बिल्कुल सही बात है। 60 डिग्री से 40 डिग्री तक तो यही मामला चल रहा है जो आपको नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पर रेंज ऑफ टेम्परेचर्स आपको बता रहा हूँ। रेंज ऑफ टेम्परेचर्स और इसका इफ़ेक्ट जो है इसके ऊपर 40 डिग्री 60 डिग्री से
हम टॉप टू बॉटम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कूल, ऑन कूलिंग, ठंडा कर रहे हैं, ऑन कूलिंग, ये बात याद रहे। तो 60 डिग्री से 40 डिग्री हुआ, 40 डिग्री हुआ। अब याद रखना है 60 से 40 डिग्री हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, तो क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ। अब डिक्रीज़ और इंक्रीज़ को मैं इस तरह से बनाऊंगा, यहाँ पर 60 से 40 हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ। ये डाउनवर्ड एरो क्या बता रहा है आपको, कम हुआ। अच्छा, वी किसके लिए, वॉल्यूम के लिए। और डेंसिटी जो है वो क्या हुई, इंक्रीज़ हुई। उल्टा सिस्टम है, वॉल्यूम और डेंसिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप है। डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो 60 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आए, वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ, डेंसिटी क्या हुई, इंक्रीज़ हुआ। ठीक है भाई, 40 से आप जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आए, वॉल्यूम क्या हुआ, अगेन डिक्रीज़ हुआ, डेंसिटी क्या हुई, अगेन इंक्रीज़ हुई पानी की। आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके आए, वॉल्यूम फिर क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ, डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई। बिल्कुल सारा काम ऐसे ही चल रहा है जैसे कि सारी चीज़ों के साथ होता है। आप 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके आ गए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब भी क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है और डेंसिटी इंक्रीज़ हो गई, डेंसिटी इंक्रीज़ हो गई। ठीक है भाई, ये जो 4 डिग्री है ये कमाल का है। यहीं पर आके सारा मामला उलट पुलट हो जाता है पानी के साथ, नियम रूल बदल जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो मामला सही है। ये जो जगह है इसमें हम कहते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम है इसका, मैक्सिमम वॉल्यूम, सॉरी मिनिमम वॉल्यूम। कम से कम वॉल्यूम जो है पानी का इतना ही होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यूज़ में जो है इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मिनिमम वॉल्यूम वाटर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है बस। इससे अगर आपने टेम्परेचर कम किया, 4 से 3 डिग्री पे लाए, तो अब मज़ीद वॉल्यूम कम नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह डेंसिटी जो है ये मैक्सिमम होती है इस वक्त, मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक डेंसिटी मैक्सिमम है। जितना ज़्यादा पानी डेंस हो सकता है उतना हो जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है भाई, ये मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया मैक्सिमम, क्योंकि अब आप 4 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब लेके आएंगे ना, अब यहाँ पर एनोमलस सिस्टम शुरू होगा। अब वॉल्यूम को मज़ीद कम होना चाहिए ना, आपने टेम्परेचर कम किया है, लेकिन वॉल्यूम कम नहीं होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। डेंसिटी को बढ़ना चाहिए था, डेंसिटी को बढ़ना चाहिए था, डेंसिटी कम हो जाएगी। दोनों को ज़रा आप ध्यान से देख लें, दोनों टेम्परेचर्स को ध्यान से देख लें। क्या हो रहा है, 60 से 40 पर आ रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है। 40 से 20 पर आ रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है। 20 से 10 पर आ रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है। 4 डिग्री तक जो है वॉल्यूम बढ़ा, सॉरी वॉल्यूम कम हुआ, डेंसिटी बढ़ गई। 4 से 3 तक का सफ़र जो शुरू किया, 4 से कुछ टाइम तो लगेगा ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री तक आने तक, तो 4 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब टेम्परेचर पहुंच रहा है, तो उसके 4 से 3 तक आते आते हम एक चीज़ और भी नोट कर रहे हैं कि वॉल्यूम जो है, जो पहले बढ़ रहा था अब घट रहा था, सॉरी कम हो रहा था, अब जो है वो वॉल्यूम बढ़ रहा है। और डेंसिटी जो है, ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम जब बढ़ेगा डेंसिटी कम हो जाएगी। 2 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगेन ये होगा, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ गया। मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो मिनिमम, वो यहाँ पर
ये आपको जो है वो मिलेगा। सॉरी, यहाँ पर एक मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, एक बात और भी यहाँ पर बतानी ज़रूरी है। बहरहाल वॉल्यूम जो है आपके पास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपके पास जो है वो मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा। 2 डिग्री पे भी बढ़ेगा वॉल्यूम, 0 डिग्री पे जितना पानी का बढ़ सकता है वॉल्यूम बढ़ेगा। उसके बाद पानी लिक्विड नहीं रहेगा बल्कि क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, आइस। और डेंसिटी कम हो रही है, डेंसिटी कम हो रही है। अब दो एरियाज़ हैं, ध्यान से सुनिएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मैक्सिमम डेंसिटी है, जितना पानी डेंस हो सकता है उतना हो जाता है। कितना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और वॉल्यूम जो है जितना कम हो सकता है वो कम हो जाता है। 4 के बाद उल्टा सिस्टम शुरू हो जाता है। हालांकि आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर गिर रहा है, दुनिया की बाकी चीज़ें सारा रूल उसी तरह चलता रहेगा, कोई मसला नहीं है, जो पहले होता रहा है। क्या कि वॉल्यूम कम हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है। एग्जैक्टली यही चीज़ें दुनिया की बाकी चीज़ें करेंगी, ठीक है। दुनिया की बाकी चीज़ों का टेम्परेचर 60 से 40 आएगा, 40 से 20, 10, 4, 3, 2, 0 जितना कम होता चला जाएगा, इनमें कोई रद्दोबदल नहीं आएगा। वॉल्यूम कम ही होगा, डेंसिटी बढ़ेगी ही। लेकिन पानी भी यही करता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद 3, 2, 1, 0 तक उल्टा सिस्टम शुरू हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है, डेंसिटी घटना शुरू हो जाती है। और मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो अचीव होता है कब, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मैक्सिमम वॉल्यूम और मिनिमम डेंसिटी जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी, मिनिमम डेंसिटी। मैं आपके जहन का अंदाज़ा कर सकता हूँ कि मेरी बातें सुनने के बाद इतना आपका जहन जो है या तो दुख रहा होगा, या नींद आ रही होगी, या फिर आप जो है वो थक गए होंगे। आप बोलेंगे यार सर मुश्किल है, समझ में तो आ रहा है लेकिन जहन में रुक नहीं रहा। बात समझ में आ रही है सर की, हाँ सही है, एनोमलस बिहेवियर है, टू द पॉइंट बात है, लेकिन ये जहन में रुक नहीं रहा, भूल जाते हैं। भाई ये भूलने का हल ये है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेरा तरीका ये होता है कि मैं की पॉइंट जो होते हैं ना, वो मैं हमेशा बुक के, जिनको मुझे लगता है कि मैं भूल जाऊंगा, ये भी आप जो अपनी बुक को अपनी नोटबुक बनाएं, ठीक है। इनको साफ़ सुथरा रख के चमका के आपको कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपका जहन खाली है तो, ठीक है। मैं तो ऐसा नहीं करता, मेरी एकेडमिक टाइम पीरियड मेरा ऐसे ही गुजरा है, टेन्योर जो है। मेरी क्लास की बुक्स सबसे गंदी होती थी, लेकिन उनमें होता क्या था, मार्किंग। ये बुक के टॉप पोर्शन जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे नोट कर लेता था, ताकि जब भी पेज खोलूँ तो सबसे पहले मुझे नज़र आ जाए। तो वो इतनी दफ़ा मेरी नज़र से गुज़रती थी, इतनी दफ़ा कि वो मुझे याद हो जाती थी, ठीक है। अभी भी ये देखें, फर्स्ट पेज के ऊपर बुक के मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, क्योंकि मैं भूल जाता था बार बार। तो इसका अब मैंने ये हल किया, ये टिप मैंने आपको ही बता दी। तो ये है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, कि दुनिया कहाँ जा रही है। टेम्परेचर कम होने पर, ठंडा होने पर दुनिया में चीज़ों का वॉल्यूम कम हो रहा है और डेंसिटी बढ़ रही है। लेकिन पानी भी ऐसा ही कर रहा है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद एनोमलस बिहेवियर उसका शुरू हो जाता है। इसके पीछे वजह क्या है वो अभी मैं आपको नोट्स बता दूंगा। इसके पीछे वजह एग्जैक्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, ठीक है। ये मिटाऊं। अब इसके की पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। की पॉइंट्स नोट कर लीजिए जो मैंने बनाए हुए हैं। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। पहला पॉइंट डेंसिटी के हवाले से, डेंसिटी ऑफ H2O, इससे 2 पॉइंट निकल रहे हैं। हाईएस्ट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, हाईएस्ट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और लोवेस्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लोवेस्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड,
ठीक है भाई। पानी की डेंसिटी हाईएस्ट होगी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे और लोवेस्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। दूसरा पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ H2O, H2O का वॉल्यूम। ये देखें, अगर आप टीचर हैं ना, टीचर हैं, आप क्लास में जब खड़े होते हैं ना, आप स्टूडेंट्स ये मत सोचिएगा कि सारे बच्चे जो है वो आपको सुन रहे हैं तो आप में से कोई सवाल नहीं करेगा। नहीं, कुछ बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा, उनका सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी बहुत शार्प होता है, आप उनको रोक नहीं सकते, ठीक है। तो वो आपसे सवाल करेंगे। और मैं ये नहीं कहता कि टीचर को सब कुछ ही पता होता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमें नहीं पता होती भाई, हम स्टूडेंट से बोल देते हैं कि आज मुझे इसका पता नहीं है, मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि टीचर का मतलब ये नहीं है कि वो कोई सुपरमैन है, उसके पास सारी नॉलेज होगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। टीचिंग इज़ समथिंग एल्स। टीचिंग जो है वो एक दूसरी चीज़ है। हम ये समझते हैं कि टीचिंग का मतलब नॉलेज है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। नॉलेज एक सेकेंडरी पार्ट होता है टीचिंग का। बहरहाल, तो लेकिन एक टीचर को जो है वो अपने स्टूडेंट्स की सारी क्यूरीज़ का, वो कोई भी सवाल आपसे करता है, क्रॉस क्वेश्चन करता है, एक टीचर को ऐसा होना चाहिए वो उसको जवाब दे उसी वक्त, हॉल में जिस वक्त वो बच्चा सवाल करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ H2O, लोवेस्ट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, लोवेस्ट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड और हाईएस्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हाईएस्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉल्यूम की तो वॉल्यूम लोवेस्ट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, हाईएस्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा भाई? ये जो मैंने बात बताई है कि पानी की डेंसिटी जो है वो हाईएस्ट होगी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लोवेस्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वॉल्यूम जो है वाटर का लोवेस्ट होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हाईएस्ट होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका नतीजा निकलेगा क्या? इसका नतीजा निकलेगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड डेफिनेटली, पहला नतीजा तो ये निकलेगा कि लिक्विड वाटर टर्न इनटू आइस। और आपको पता है ये लिक्विड वाटर है, आइस जो है वो सॉलिड है। पहला नतीजा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये होगा, लिक्विड स्टेट ख़त्म होके सॉलिड स्टेट जो है वो शुरू हो जाएगी। आइस हैज़ लोवेस्ट डेंसिटी, आइस हैज़ लोवेस्ट डेंसिटी। देख लीजिए यहाँ डेंसिटी मैंने लिखा है ना, डेंसिटी ऑफ H2O लोवेस्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लोवेस्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी क्या हो जाएगा? आइस हो जाएगा भाई। और वॉल्यूम जो है H2O का वो हाईएस्ट होगा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम जब हाईएस्ट होगा तो पानी जो है वो क्या बन चुका होगा? आइस बन चुका होगा। तो हम कह सकते हैं कि आइस जो है हैज़ लोवेस्ट डेंसिटी एंड हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट वॉल्यूम। ठीक है भाई। अब इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? कोई आपसे पूछता है भाई ठीक है, आपने ये सारी तफसीलात बता दी हैं, आपने बता दिया डेंसिटी के साथ ये होता है और वॉल्यूम के साथ ये होता है, बात समझ में आ गई, ये तो आपने मुझे एनोमलस का कॉन्सेप्ट दे दिया। इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? आपने मुझे रिज़ल्ट भी बता दिया कि आइस जो है उसकी लोवेस्ट डेंसिटी हो जाती है और वॉल्यूम जो है आइस का हाईएस्ट हो जाता है। ये बात भी समझ में आ गई। इस सब के पीछे वजह क्या है, रीज़न क्या है, इस बात का भी जवाब दीजिए। तो इस सब के पीछे रीज़न जो है क्या है? ऑन लोअरिंग टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर को लो करते हैं, पहले इसका पॉइंट लिख लूँ, पहले तो टू द पॉइंट इसका जवाब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता है H2O के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। इसके ऊपर तो शुरू में बात हो ही चुकी, इसके ऊपर बन चुकी। ये 5 जो है वो H2O के मॉलिक्यूल हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 जो हैं वो H2O के मॉलिक्यूल हैं। इनके दरमियान ये 4 बॉन्ड जो बने हुए हैं, 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड जो बने हुए हैं, ये कौन से बॉन्ड हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, जिसने इन 5 H2O के मॉलिक्यूल्स को बांध के रखा हुआ है। अच्छा,
तो रीज़न तो इसके पीछे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये सब कुछ करवा रही है, एनोमलस बिहेवियर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर हो रहा है। अब आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रहा है, देखें ज़रा टेक्निकल बात सुनिए, कैसे हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कैसे ये काम कर रही है। अब आप और फंस जाते हैं, आप बोलते हैं हाउ, आपसे सवाल किया जाता है हाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ दिस एनोमलस बिहेवियर। ये है बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। जब आपसे ये पूछा जाता है ना कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे इन्वॉल्व है, ज़रा तफसील तो बताइए। अब तफसील क्या है, तफसील तो बड़ी मुश्किल है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर क्या रही है, कोई मुश्किल नहीं है, लिख लीजिए, मैंने इसीलिए इसके नोट्स बनाए, लिख लीजिए, पूरी डिटेल बता रहा हूँ। ऑन लोवरिंग टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर लो कर रहे होते हैं, मतलब ठंडा कर रहे होते हैं, ऑन लोवरिंग टेम्परेचर, ऑन लोवरिंग टेम्परेचर हाइड्रोजन बॉन्ड कॉमा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर कंटिन्यूसली ब्रेकिंग। कंटिन्यूसली ब्रेकिंग, जब आप पानी को ठंडा कर रहे होते हैं ना, ठीक है, उसका टेम्परेचर कम हो रहा होता है पानी का, तो टेम्परेचर के कम होने का नतीजा कहाँ निकल रहा होता है, उन H2O के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, वो टूट रहे होते हैं, वो टूट रहे होते हैं और दोबारा बन रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं दोबारा बन रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं दोबारा बन रहे होते हैं। ये बात जहन में रखिएगा, मुसलसल ये काम हो रहा होता है, मुसलसल ये काम हो रहा होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे आता रहता है पानी का, पानी ठंडा होता रहता है, H2O के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा बन रहा है, क्या ये पहले जैसा ही है, और फिर जब ये टूट के तीसरी दफ़ा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो क्या ये पहले जैसा ही होगा, और ये तीसरी दफ़ा टूट के जब ये चौथी दफ़ा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो क्या ये पहले जैसा ही होगा? नहीं, एक चीज़ है जिसमें फ़र्क बार बार पड़ेगा। बॉन्ड्स की तादाद में फ़र्क नहीं पड़ेगा, बॉन्ड तो 4 ही रहेंगे, 5 ही H2O के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे दोबारा, लेकिन फ़र्क किस चीज़ पे पड़ेगा, वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस अमंग मॉलिक्यूल्स। फासले में फ़र्क पड़ जाएगा। देखें, ये रहा H2O, 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 H2O। ये डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है, एक H2O दूसरे H2O के दरमियान, ये डिस्टेंस नज़र आ रहा है, एक H2O दूसरे H2O के दरमियान, ये डिस्टेंस। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे ज़रूर, दोबारा बनेंगे भी, लेकिन फ़र्क किस चीज़ पे पड़ जाएगा, इस डिस्टेंस के ऊपर। आपको पता है ये डिस्टेंस जब कम होगा तो दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। आसान सी बात है भाई, ये बॉन्ड के दरमियान जो डिस्टेंस है क्या है, ये वॉल्यूम को तो ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, साइज़ को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 5 का जो पैक है, इसके साइज़ पे फ़र्क पड़ जाएगा ना, ये छोटा हो जाएगा। देखें, अब इसको मैं बनाता हूँ, अगर H2O, 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 H2O और H2O, फ़र्क देख रहे हैं आप? तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है पानी का, ठंडा हो रहा है और ठंडा हो रहा है और ठंडा हो रहा है, मुस्तकिल हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और मेक हो रहे हैं, और दोबारा जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं और उससे ये जो H2O के मॉलिक्यूल्स रीअरेंज हो रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस जो है इनका ग्रेजुअली कम होता जा रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में क्या, वॉल्यूम जो है वो कम होता जा रहा है। यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ वॉल्यूम कम है, और वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो कौन सी चीज़ बढ़ जाएगी, याद है, डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो आपसे वजह पूछी जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे इन्वॉल्व है, तो बताएं भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ ऑन लोवरिंग
temperature, on lowering temperature, hydrogen bonds are continuously breaking and making हाइड्रोजन बॉन्ड मुस्तकिल टूट रहे हैं और बन रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इस मुस्तकिल हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग और मेकिंग का कंटिन्यूअस रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंटिन्यूअस रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मुस्तकिल जो है वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रीअरेंज की हालत में रहेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक लिख लिया। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट इसी का हाउ का आपसे पूछा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे इन्वॉल्व है। अब क्या होगा? ऑन रीअरेंजिंग H2O molecules acquire less and less distance, acquire या get कर लें, अगर acquire आपको मुश्किल लग रहा है तो get less and less distance टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड। कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम फासला, टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड, कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम फासला जो है वो होता चला जाएगा। अब अगला सवाल कोई आपसे पूछ लेता है कि भाई बात समझ में आ गई, एनोमलस बिहेवियर भी समझ में आ गया, ठीक है, क्या होता है इसके पीछे आपने वजह भी बता दी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे इन्वॉल्व है, इस कैसे का भी आपने जवाब दे दिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड मुस्तकिल टूट रहे हैं, बन रहे हैं, और उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि कंटिन्यूअस रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रही है, ठीक है। और जब भी ऑन रीअरेंजिंग मॉलिक्यूल्स के H2O के मॉलिक्यूल्स की जब रीअरेंजिंग हो रही है तो उसके नतीजे में कम से कम डिस्टेंस जो है वो H2O के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बन रहा है, ठीक है भाई। अब ये कम डिस्टेंस का हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या ताल्लुक? देखें, हाइड्रोजन बॉन्ड तो वही है ना भाई, ये एक H2O का मॉलिक्यूल है। अब आपसे अगला क्रॉस क्वेश्चन होता है, भाई ये H2O के दो मॉलिक्यूल, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, अगर इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, जैसे कि आपने कहा रीअरेंजिंग के दौरान, अगला क्रॉस क्वेश्चन कम हो जाता है, तो इस कम डिस्टेंस से हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या लेना देना भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी तो मैटर करती है। अब अगली वजह, बिकॉज, क्योंकि डिस्टेंस इफेक्ट्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, डिस्टेंस इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ, ताकत पे, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये फासला जो है इससे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ का पता लगता है, ठीक है भाई। कम फासला होगा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा फासला होगा हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है। समझ आ गई बात? तो ये बिकॉज डिस्टेंस इफेक्ट्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। अब यहाँ पर ये हो गई ये बात। अब बोलेंगे हाँ भाई समझ में आ गई बात आपकी सारी। अब कुछ और पॉइंट्स भी आप लिख लें। बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टिल 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जहाँ पर पानी एनोमलस बिहेव कर रहा है, ठीक है, हालांकि वो ठंडा हो रहा है, उसका वॉल्यूम जो है वो कम होना चाहिए लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है और डेंसिटी कम होती जा रही है, एनोमलस बिहेवियर हो रहा है। तो यहाँ पर बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टिल 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके पॉइंट्स आप लिख लीजिए, क्या हो रहा है इसके दरमियान। H2O molecules are rearranging, H2O
molecules are रीअरेंजिंग। अब ये बात आपने याद रखनी है कि रीअरेंजमेंट जो हो रही थी, दो दुनियाएं हो गई। अब एक रीअरेंजिंग मॉलिक्यूल्स की वो हो रही थी जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले की बात थी, प्रियर टू बिफोर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एक वो रीअरेंजमेंट है, ठीक है, और एक वो रीअरेंजमेंट है जो आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड टिल 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। ये बात भी ज़रा जहन में रखिएगा, ठीक है। ये ना हो कि आप रीअरेंजमेंट वहाँ की बताना शुरू कर दें, नहीं, ये फ़र्क रखना है। अब जो हम रीअरेंजमेंट डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की, आफ्टर 4 टिल 0 डिग्री सेंटीग्रेड डिस्कस कर रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उल्टा काम हो रहा होगा। पहले जो हो रहा है उससे उल्टा हो रहा है अब काम, ठीक है, 4 से लेके 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो यहाँ लिखा हुआ है H2O मॉलिक्यूल्स आर रीअरेंजिंग बट एट दिस टाइम, rearranging but at this time increasing the distance, फासला बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, increasing the distance। यही था ना H2O 60 से 40, 40 से 20, 20 से 4 तक क्या हो रहा है, ग्रेजुअली फासला कम हो रहा है। लेकिन 4 से आगे जब हम गए, 3, 2, 1, 0, फासला अब बढ़ रहा है। फासला अब बढ़ रहा है। तो फासला बढ़ने का या डिस्टेंस बढ़ने का दूसरा नाम क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ने का दूसरा नाम क्या है, डेंसिटी कम हो रही है। कब हो रहा है ये, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये बोल रहा है इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिकॉज ऑफ मेकिंग अ न्यू ज्योमेट्री, बिकॉज ऑफ मेकिंग अ न्यू ज्योमेट्री। पहले इनफैक्ट कोई ज्योमेट्री थी ही नहीं। जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो हम ट्राइंगल की बात करते हैं, हम जो है वो टेट्राहेड्रल की बात करते हैं, हेक्सागोनल की बात करते हैं। ये जो आप नाम सुन रहे हैं ये क्या है, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स की हैं। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अरेंज हैं यहाँ पर, उनकी शेप क्या है। अब ये फ़र्क आप ज़रा समझ लीजिएगा। लिक्विड वाटर जो है उसके अंदर H2O मॉलिक्यूल्स जो 5-5 का मैंने पैक आपको बताया है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इनकी जो है ना वो कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, इनकी कोई ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है। ये बात जहन में रखिएगा लिक्विड वाटर की, ठीक है। क्यों ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है भाई, ज्योमेट्रिकल शेप होती है सॉलिड चीज़ की। क्या कहा मैंने, ज्योमेट्रिकल शेप होती है सॉलिड चीज़ की मैक्सिमम केसेस के अंदर, मैक्सिमम केसेस के अंदर। लिक्विड वाटर तो लिक्विड वाटर है, आप उसको जिस कंटेनर के अंदर डालेंगे उसकी शेप थोड़ी ना कोई होती लिक्विड की, तो जिस कंटेनर में डालेंगे उसकी शेप वैसी ही बन जाएगी। अब सोचिए ज़रा, आपके लिक्विड वाटर के अंदर जो H2O के मॉलिक्यूल्स की अगर कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्री मौजूद है, टेट्राहेड्रल है, ट्रायंगुलर है, हेक्सागोनल है, H2O के मॉलिक्यूल्स 5-5 अगर इस तरह से अरेंज हुए हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका नतीजा ये निकलेगा कि आप अपनी नज़र से देखेंगे कि वो लिक्विड वाटर जो है उसकी भी कोई ज्योमेट्रिकल शेप है, जैसे कि आइस की होती है। लेकिन लिक्विड वाटर की दूसरे लिक्विड्स की तरह कोई शेप थोड़ी ना होती, आप जिस कंटेनर में डालेंगे तो वैसी शेप बन जाएगी। तो यहाँ पर न्यू ज्योमेट्री अब आएगी जैसे जैसे ये डिस्टेंस जो है वो एट दिस टाइम इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है, इससे एक न्यू अरेंजमेंट इन 5 H2O के मॉलिक्यूल्स की बन रही है जिसको हेक्सागोनल कहा जाता है। न्यू ज्योमेट्री दैट इज हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, हेक्सा का मतलब होता है 6, गोनल वर्ड गोन से निकला है, इसका मतलब होता है एंगल्स। 6 एंगल्स जो हैं आपको नज़र आएंगे। इस बुक के अंदर एक जगह जो है वो मिस्टेक भी है, वो ज़रा मैं वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ इन्होंने मिस्टेक कर रखी है, मिस्टेक्स तो खैर बहुत सारी हैं इस तरह की अरेंजमेंट। ये पेज नंबर जो है 108 पर
तो ये हेक्सागोनल जो आपको नज़र आता है, हेक्सागोनल, ये किस में है? हेक्सागोनल, ये आइस के अंदर जो है वो H2O के मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल। इस तरह से H2O के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अरेंज हुए हैं। इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं, ये रही पेज नंबर 108 के ऊपर, ये बी जो पिक्चर है इसके अंदर आप देख सकते हैं हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल आइस में, ठीक है। इसी का दूसरा पॉइंट, इन हेक्सागोनल in hexagonal 6 H2O molecules are involved. 6 H2O molecules are involved. 6 जो हैं H2O के molecules जो हैं वो involve हैं and acquire more volume and acquire more volume अप टू 10%, अप टू 10%, यानी कि 10% ज़्यादा वॉल्यूम होगा लिक्विड वाटर से आइस का, 10% ज़्यादा वॉल्यूम होगा। वजह क्या है इसके पीछे? इसके वजह है अरेंजमेंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल, कि अब जो है वो H2O के मॉलिक्यूल्स की एक ख़ास अरेंजमेंट है। वो कौन सी है? हेक्सागोनल। ये H2O का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा H2O का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर H2O, यहाँ पर भी H2O, यहाँ पर H2O, ये ज़्यादा तो नहीं बन गए, ये मुझसे गलती बन जाती है तकरीबन हर दफ़ा। 6 होंगे भाई, ये 6 6 6 H2O H2O, 2 ये हो गए, एक 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बन गए अभी। ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट है आइस के अंदर। ठीक है भाई। प्रूफ, क्या इसका कोई सबूत है कि आइस का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है, आइस की डेंसिटी जो है वो कम है लिक्विड वाटर से? ठीक है, इसका प्रूफ क्या है? आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी जो है वो बर्फ़ के ऊपर फ्लोट करती है। अब ये फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको दे दूं। पानी के अंदर वही चीज़ डूब सकती है जिसका वॉल्यूम जो है, जिसकी डेंसिटी जो है वो पानी से ज़्यादा होगी, डेंसिटी मोर देन वाटर, मोर देन वाटर कैन डिप इनटू। जिन ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी पानी से, वो ऑब्जेक्ट्स पानी में डूब जाएंगे। जिन ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी पानी से, वो पानी में डूब जाएंगे। आइस जो है इसकी डेंसिटी जो है वो लिक्विड वाटर से क्या होती है? कम होती है, लेस डेंसिटी इसकी, आइस की। यही वजह है कि आइस जो है वो लिक्विड वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कोशिश करें ये वीडियो फिर देखें। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये आपके आने वाले और मज़ीद कॉन्सेप्ट्स को जो है वो क्लियर करेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।